प्रभु रामदेव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वह कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल अमृत वचन, सभी पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब उसी क्रिया से। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 7 के, ये श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरख से प्रकाशित है और इसके श्लोक नंबर या 12 से शुरू करते हैं। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजगुण से तथा तमगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं और वे मुझ में नहीं है। अब आपने शिवपुराण में पढ़ लिया रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 9 में प्रश्न नंबर 110 के ऊपर कि लेखक कहता है, वक्ता बता रहा है कि रजगुण ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, इस काल के पुत्र तमोगुण को रुद्र भी कहते हैं। ये अन्य रुद्रों से भी श्रेष्ठ एक नंबर का रुद्र है और कहते हैं इन तीनों में तो गुण है, परंतु वो शिव जो है वो काल, वो क्योंकि वो अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, वो कभी विष्णु जी के रूप में आता है, कभी ब्रह्मा जी का रूप कर देता है, कभी शिव का रूप कर लेता है। तो वो शिव जो है वो इन गुणों से न्यारा है, इनसे भिन्न है। इसी प्रकार यहाँ ये कह रहा है कि मैं इनमें नहीं हूं, तीनों देवताओं के पास मैं इनसे अलग हूं। मैं आगे देखिएगा अध्याय नंबर 7 का ही श्लोक 13, इसमें कहा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, इन 3 प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब देखो, तीनों गुण से परे मुझे नहीं जानता, इसका मतलब है कि जो भगवान है वो गीता बोल रहा है इस जैसे और भी हैं 3, ये जो कि यहाँ पूजा की भक्ति का बात चल रही है। आगे देखना है, कहेगा ये मुझे बिना बजते इन्हीं तक इन्हीं की पूजा करते हैं। तो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की तरफ संकेत कर रहा है कि ये तीनों गुणों से जो भी कुछ हो रहा है इनका मुख्य कारण मैं ही हूं, ये नहीं जानते इस बात को, और ये मुझे छोड़ इन्हीं के ऊपर आश्रित रह जाते। मैं इनसे शक्तिशाली हूं, मैं इनसे ज्यादा लाभ दे सकता हूं, इसलिए कह रहा कि ये मुझे भी ना भजते। आगे देखो 14वें श्लोक में, हाँ 13वें श्लोक में आपने पढ़ा कि गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानते। आगे देखो, अब 14 में कहा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा फैलाया गया ये माया जाल बड़ा दुस्तर है, बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। क्या कहता है गीता ज्ञानदाता कि जो मेरी भक्ति करते हैं, ब्रह्म साधना करते हैं, वो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, फिर इनमें आस्था नहीं रहती इनकी। आगे देखना है, अब 15वें में कलम तोड़ दी मालिक गीता ज्ञानदाता ने। अब 7वें का 15, इस 15 में क्या कहा है कि माया के द्वारा, ओहो, इस त्रिगुणमयी माया ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा फैलाए गए ये जाल के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो आसुर यानी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते। अब देखो, यहाँ भजन की बात है, साधना की बात चल रही है। तो इससे अतिरिक्त जो 3 और ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं, वो भी पूजा करते हैं लोग उनकी। इसलिए कहता वो मुझे नहीं भजते, उन्हीं की
से प्राप्त करने होने वाले ज्ञान लाभ के ऊपर आश्रित होकर के वो आगे उनकी बुद्धि नहीं सरकती, किसी की नहीं सुनते, तो वो मूर्ख राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख कट्ठे 3 गाल दे रखी हैं गीता ज्ञानदाता ने, जो अन्य साधना करते हैं ब्रह्म से नीचे की, अर्थात अन्य देवताओं की। देवता माने प्रभु, अन्य भगवानों की। अब ब्रह्म भी प्रभु है, ये भी देव है, पर ब्रह्म भी देव है और कबीर भी देव है, वो भी परमात्मा है। कबीर महादेव है, कबीर परमेश्वर है। अब क्योंकि ये भी देव है इसलिए महादेव शब्द लगाना पड़ा, ये भी मालिक हैं इसलिए ईश्वर और परमेश्वर शब्द उस सुप्रीम पावर के लिए प्रयोग किया जाता है। ये परमेश्वर नहीं है। तो अब क्या ये दास जो समझाना चाहता है आप जी को कि अब ब्रह्म के कह रहा है कि तीनों गुणों के द्वारा जो इन्हीं की साधना करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे ना भजते। अब फिर कहता है मेरे भजने वाले भी 4 प्रकार के हैं, जो ब्रह्म साधना करते हैं वो 4 प्रकार के, जो अन्य देवताओं की पूजा ना करके केवल वेदानुसार ब्रह्म तक की साधना पर आश्रित हैं, उनके विषय में बताया है कि वो 4 प्रकार के हैं। एक आरत अर्थार्थी और जिज्ञासु और ज्ञानी। गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 16 से और 16-17 में। अब जैसे आरत कौन होते हैं, जो संकट निवारण के लिए केवल वेदों के ही मंत्रों का अनुष्ठान करते हैं, वो कोई और किसी प्रकार का कोई जंत्र मंत्र कोई अन्य बुक से नहीं लेते अनुष्ठान में, वो अपने संकट निवारण के लिए भी वेदों के मंत्रों का ही बार बार आवर्ती या कोई अनुष्ठान करते हैं। और अर्थार्थी जो धन लाभ लेने के लिए वो वेदों के ही मंत्रों से करते हैं। और जिज्ञासु वो होते हैं जो भगवान प्राप्ति के लिए तरफ रही होते हैं, जगह जगह संतों से मिलते हैं, उनसे ज्ञान ग्रहण करते हैं और स्वयं वक्ता बन जाते हैं और फिर नकली गुरु बनकर वो दुनिया को भ्रमित करने लग जाते हैं। वो भी रिजेक्ट किए हैं कि तीनों नहीं। चौथे जो ज्ञानी हैं, ज्ञानी वो आत्मा है, पुण्यात्मा है, वो उन्होंने वेदों को पढ़ा, उनको ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि हम सत साधना नहीं करेंगे, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते हैं तो कोई लाभ नहीं, अन्य देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। ज्ञानी को इतना ज्ञान हो जाता है, लेकिन वो वेदों में लिखा कि एक पूर्ण परमात्मा की साधना अनन्य मन से करने से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है, जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती है। तो उसमें उनको ये ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा की मनुष्य जीवन मुश्किल से मिला है और इसमें एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने वेदों को पढ़ा, वेदों में ये भ्रमित ज्ञान है, पूर्ण संत के बिना ना समझने से वो भ्रमित ज्ञान, उनको भ्रमित ज्ञान ग्रहण हो गया। वेदों में ज्ञान क्लियर है, स्पष्ट है, लेकिन पूर्ण संत तत्वदर्शी संत के बिना तो साधना, चुनक ऋषि ने ऐसे ही वो खिचड़ी ज्ञान से साधना की, उससे सिद्धियां आ जाती हैं, एटम बम बन जाते हैं और उसका रिमोट काल के पास होता है। मन ये काल है और उसके हाथ में उसका वो रिमोट है, तो उससे काल इनको नचाता रहता है। कई वर्षों तक घोर तप करके उसने इतनी साधना की कि उसके सामने कोई भी रुकने वाला सिद्ध पुरुष नहीं था, सबको पता था। एक मानधाता नाम के चक्रवर्ती यानी पूरी पृथ्वी के शासक थे, उदय अस्त में उसका शासन राज्य था। वो प्रत्येक 2-4-10 वर्ष में ये देखता है कि मेरे शासन काल में कोई मेरा जो अधीन राजा है कोई सिर तक नहीं उठा लिया उसने, मेरी उस किसी ने पराधीनता अस्वीकार तो नहीं है। इसलिए वो अपना एक घोड़ा छोड़ता था और उसके गले में ये लिख दिया जाता था कि जिसको मानधाता राजा की पराधीनता स्वीकार नहीं है, इस घोड़े को बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 करोड़ सेना है, उसकी पूरी नीचे वह ताकत भी लिख दी जाती थी। तो वो घोड़ा पूरी पृथ्वी पर घूमकर वापस आ गया। जब भी चणक ऋषि ने देखा, उसकी झोपड़ी के आगे से गया
वापस आया जब भी उसने देखा कि क्या बात है, इस घोड़े पर कोई आदमी को नहीं बैठा। चुनक ऋषि ने उन सैनिकों से पूछा, भी सैनिकों इस घोड़े पर सवार क्यों नहीं है, ये खाली चल रहा है। कहने लगे मानदाता चक्रवर्ती राजा का ये घोड़ा, इस पर कोई नहीं बैठ सकता और ये इसलिए खाली भेज रखा है, इसके गले में लिखा हुआ है, ये सारी व्यवस्था बताई कि जो इसको पकड़ लेगा तो उसको युद्ध करना पड़ेगा राजा के साथ। तो किसी पृथ्वी पर किसी ने नहीं पकड़ा। ऋषि ने पूछा कि क्या किसी ने, राजा ने इसके युद्ध नहीं होता। सैनिक बोले किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो हमारे राजा से युद्ध करे, हमारे राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है। अब देख काल के जाल, भगत आदमी भक्ति करे था, अपना पड़ा रहता कोठड़ी में, क्यों बकवाद भाई। अब वो काल टिकन ना देता, अंगा पाक गया। कहने लगा अच्छा तुम्हारा राजा ऐसा हो गया, मैं इसका राजा का युद्ध उठता हूं और इस घोड़े को मैं बांधता हूं। वो सैनिक बोले रे कंगाल, तेरे दाने तो खाने को नहीं और तू युद्ध उठे, चक्रवर्ती राजा का तेरी क्यों सामत आई है, पड़ा रहे। तो और बोला भाई मेरे भाग में यह लिख रखी है, मन ने यो युद्ध उठ लिया। कह दे तेरे राजा को जाके कह दो। अब सैनिकों ने वो घोड़ा बांध दिया, वहीं पर ले तेरी अभी आए आज्ञा लेके तन समारेंगे। अब वो राजा मानदाता चक्रवर्ती के पास गए। राजा ने सोचा अभी आज एक आदमी ने आंख उठाई है तेरी तरफ, कल न दूसरे की हिम्मत पड़ेगी। तो अपने जो 72 करोड़ सेना के 4 टुकड़े बना लिए, 18-18 करोड़ के, एक 18 करोड़ की टुकड़ी भेज दी। उधर से ऋषि ने अपनी सिद्धि तक शक्ति थे, वो सारी उम्र के डड़े डोए थे, वो भक्ति करी थी, उसकी 4 पुतली बना ली, 4 एटम बम बना दिए सिद्धि थे, और एक पुतली छोड़ दी। उसके इतने रूप हो गए, 18 करोड़ सेना को कत्लेआम कर डाला। ऐसे 4 बार में राजा ने अपनी सेना भेजी, चारों बार में उस ऋषि ने उस 72 करोड़ सेना को काट डाला। अब पुण्यात्माओं, आपके पास लठ है, लठ से मानस मार दे तो भी दोषी, गोली से मार दे तो भी अपराधी, और उनके पास ये वचन शक्ति के हथियार थे, उन्होंने अपनी सिद्धि से वो मार डाले, तो वो चणक ऋषि महादोषी। अब ठीक है, उसके जो ओम मंत्र के जाप से या जो हम बैठ कर जो तप किया उससे उसको स्वर्ग प्राप्ति होगी। अभी पूर्ण परमात्मा की साधना के अतिरिक्त जिन भी ब्रह्म परब्रह्म या नीचे के देवताओं की साधना की जाती है, उसमें दोनों लाभ, दोनों ही फल मिलते हैं, पुण्य भी और पाप भी, दोनों लिखे जाते हैं। अब उस चुनक ऋषि के बैड अकाउंट में पापों में 72 करोड़ सेना की हत्या लिख दी गई। जब तक इसके पुण्य चलेंगे, इतनी अंडी पाक्या फिरा रहेगा, स्वर्ग में भी ठाठ करेगा, वहां देवता बन जाएगा, और उसके बाद जब इसकी दुर्गति शुरू होगी, कुत्ता बनेगा, सिर में कीड़े पड़ेंगे, खाज लगेगी, टांग टूटेगी, कांच लकड़ेगी। और जो सैनिक मारे थे इसके अंदर जो कीड़े पड़ के इसके सिर में चूट चूट के खाएंगे। पुण्यात्माओं, इसलिए गीता के जी के अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 18 में कहा है कि मेरे वाली साधना भी अनुत्तम है, क्योंकि इसे मोक्ष नहीं है। और उधर से वो सारी पृथ्वी का शासक बनकर अंडी पाक रहा था चक्रवर्ती राजा मानदाता, उसकी विरानवाटी भी 1 मिनट में वो खत्म हुआ, और कितने गधे की जू नहीं पाओगा। मन तू बसरे सुख सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा जसरे। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा जसरे। भाई उदय अस्त बीच चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई। एक चुनक ऋषि स्वर कल्प करी, फिर खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। श्री शिव पुराण में यह स्पष्ट किया है कि तीनों देवताओं में गुण है, लेकिन वो जो चौथा है शिव, वो गुणातीत कहा गया है।
ये देखिएगा पवित्र शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसका अनुवादक कौन है? संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार और इसके रुद्र संहिता, ये देखिएगा पृष्ठ नंबर 110, रुद्र संहिता शिवपुराण, संक्षिप्त शिवपुराण, और अध्याय 9 में, अध्याय 9 समाप्त होता है, इसके एंड में देखिएगा इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। ये शिव कौन है? ये काल है। और रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी इसके पुत्र हैं। दुर्गा इसकी पत्नी है। कि गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी भक्ति भी अनुत्तम है, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक तक ये सब लोग पुनर्वर्ती में है, सभी जन्म मृत्यु में आते हैं। और यहाँ का अंतिम भगवान ये ब्रह्मलोक में रहता है। और गीता जी हमारे बताती है कि तो नाशवान है, तो ये पूर्ण परमात्मा और पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। इसलिए ये पूरी यानी ये अनुत्तम है, क्योंकि जहां जन्म और मृत्यु 84 लाख योनियां, ये 92 अड्डी है, तो उत्तम कहाँ हुआ वो? ठीक है, स्वर्ग समय से ज्यादा भी हो जाए अन्य देवताओं की तुलना में, लेकिन है तो फिर भी जन्म और मृत्यु, फिर 84 लाख योनियों में जाना ही पड़ता है। इसलिए कहा कि गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। ये देखिए पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 18 के मंत्र नंबर 62 में। ये देखिए अध्याय नंबर 18 अध्याय नंबर 18 के और मंत्र नंबर 62 में। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के और श्लोक नंबर 4 में कहा है, अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में, ये चौथे श्लोक का यहां पर ये चौथे का यहां अनुवाद है। इसमें क्या कहा कि उसके पश्चात क्या कहता है ये काल गीता ज्ञानदाता? गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी। फिर बताया है कि वो उस तत्व ज्ञान के द्वारा इस अज्ञान रूपी गुत्थी को सुलझा कर, यानी तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इसको काट कर अज्ञान के वन को, उसके बाद यानी तत्व ज्ञान को समझकर उसके पश्चात उस परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती, कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों का विस्तार किया है, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण हूं। तो गीता ज्ञानदाता का जो 7वें अध्याय के 18वां श्लोक में यह कहना कि अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम करना, कि सबसे उत्तम मेरी साधना है, तो ये बिल्कुल गलत है।
यदि ये सर्वश्रेष्ठ है तो ये और भगवान के विषय में किस लिए कहा गीता में? गीता ज्ञान अनुवाद करता इस चीज से परिचित नहीं थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि भगवान अपने से उत्तम किसको कह सकता है, अपने आप को अनुत्तम कैसे कह सकता है। इसी का नाम देवता होते हैं, झूठ नहीं बोलते। ये जो अपने सतर्क, जैसे कोई डीसी ने पूछा कि क्या तू प्रधानमंत्री है, वो ने कहा नहीं मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ, प्रधानमंत्री वो और सुप्रीम पावर है, ये गलत नहीं कह सकते। तो इसी प्रकार अब देखिएगा ये अध्याय नंबर 15 का ये चौथा श्लोक है। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, और उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मन और निधि से निधि ध्यान करना चाहिए। अब स्पष्ट हुआ कि गीता ज्ञान दाता गीता ज्ञान दाता से और कोई शक्तिशाली प्रभु है और श्रेष्ठ प्रभु है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो भगवान बताए हैं, क्षर पुरुष यानी ये ब्रह्म और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म। और कहते हैं इन दोनों के ये दोनों नाशवान हैं, और इनके श्लोक में जितने प्राणी हैं स्थूल शरीरधारी ये भी नाशवान है। जीव आत्मा तो मरती नहीं, तो कुत्ते की बिना मरती, गधे की बिना मरती, वो अलग बात है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक फिर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है। पुरुष माने प्रभु, उत्तम माने श्रेष्ठ है। वो श्रेष्ठ भगवान तो ऊपर वर्णित दोनों भगवानों से कोई और है, और वही परमात्मा कहलाता है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी प्रभु है। अब मूल जो जड़ है उससे ही खुराक चलती है, सबको आहार मिलता है। ब्रह्म परब्रह्म से ब्रह्म, ब्रह्म से ब्रह्मा विष्णु महेश में, और फिर इससे आगे हमें मिलता है। तो हमने मूल की पूजा करनी चाहिए, ना कि टहनियों की। अब पवित्र गीता जी में लिखा है 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कि ये ब्रह्मलोक तक सभी नाशवान है, अर्थात जो यहाँ का अंतिम भगवान ब्रह्म है वो ब्रह्मलोक में रहता है, वो भी नाशवान है। वहाँ गए हुए भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए ये अविनाशी नहीं है। अब देखिए पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 का अध्याय नंबर 8 का मंत्र नंबर 16 आपको दिखाते हैं। अध्याय नंबर 8 और मंत्र नंबर 16। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक तक सब लोग पुनर्वर्ती में हैं, पुनर्वर्ती हैं। पुनर्वर्ती का अर्थ है दोबारा जन्म मृत्यु होता है, सब का ये नष्ट होते हैं। मनुष्य जीवन अनमोल है, इसे ऐसे ही व्यर्थ न गवाएं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुरु गोविंद चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो सतगुरुदेव की जय।